नमस्कार दोस्तों, आप सभी भारतवासियों को एक बार फिर से प्यार भरा सलाम हमारी ओर से मिले। और हम आशा करते हैं कि आप सभी हमारी वीडियो को देखकर आनंदित होंगे और आपको उस हमारी वीडियो को देख करके काफ़ी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता होगा। हम एक और नई वीडियो आपके पास लेकर के आए हैं। हमारा निवेदन है कि आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, ऑल बेल आइकन को ज़रूर दबाएं कि हमारी कोई भी वीडियो आप तक पहुंच सके। ये ऑल बेल आइकन एक एड्रेस के माफिक है कि सही जगह पहुंच जाए। मेरे अजीज भाई बहनों, प्रिय लोगों, जवान बच्चों, संसार के अंदर बहुत सी बातें हैं, बहुत से उत्तर हैं, बहुत से प्रश्न हैं, पर प्रश्न के उत्तर सही पाना ज़रूरी है। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आप हमारी कोई सी भी चैनल की वीडियो जब देखते हैं तो उसको शुरू से आखिर तक देखें। शुरू से आखिर तक देखने का ज़रूरी इसलिए है कि आपको जो हम समझाना चाहते हैं, जिस प्रश्न को हमने लिया वो अब तक सही रीति से समझ आए, वो पूरा पहुँचे। हालांकि कोई भी जो विषय है उसको एक वीडियो में पहुंचाना बहुत मुश्किल होता है, फिर भी हम कोशिश करते हैं बहुत शॉर्ट करके कि कम से कम एक वीडियो में वो आपको मिले। पर बहुत बड़े बड़े विषय होते हैं जिसको एक वीडियो में बनाना बहुत मुश्किल होता है। तो हम आपसे निवेदन करते हैं, आप हमारी वीडियो को आप लगातार देखिए, पूरा देखिए, लाइक ज़रूर करें, कमेंट्स भी ज़रूर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऑल बेल आइकन को दबाएं और दूसरों को वीडियो जब अच्छी लगे तो दूसरों को साझा भी करें। हम इस वीडियो को किसी भी देश, धर्म, जाति, भाषा के लोगों के हृदय को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं बना रहे, वरन ये एक जानकारी है जो सब देश, धर्म, जाति, भाषा के लोगों को सुनना चाहिए और उसको समझने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि शिक्षा ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है, सत्य शिक्षा ठेस नहीं पहुंचाती, वरन ज्ञान देती है, बुद्धि देती है, ज्ञानवान बनाती है। तो मेरे भाई बहनों, हम आपके लिए एक और नई चीज़ को लेकर के आए हैं और वो है कि पूरी पृथ्वी के लोगों के पाप क्षमा एक ही नाम से क्यों होंगे, होते हैं और होते रहेंगे। उस एक का नाम क्या है और इस एक को ही वो अधिकार, आदर क्यों मिला है कि इसी के द्वारा ही पृथ्वी के लोगों के, मनुष्य जाति के पाप क्षमा होंगे। किसी दूसरे व्यक्तित्व, ईश्वर या मनुष्य या गुरु या कर्मों के द्वारा या जीव जंतुओं के द्वारा पाप क्षमा क्यों नहीं होते। तो ये आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे और खुलासा करेंगे। और आप हमारी वीडियो को बड़े ध्यान से देखें, सुने, समझने का प्रयास करें। आप किसी भी देश के हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी भाषा के क्यों ना हो, आप हमारी बात को ध्यान से सुनिए और उसे समझने का प्रयास करिए। तो हम आज इस बात को बताना चाहते हैं आपको कि सबसे पहले सृष्टि, जो ये पृथ्वी की रचना हुई, इससे पहले स्वर्ग की रचना हुई थी और वो रचना भी एक ही ईश्वर यानी कि परमेश्वर ने की थी। और स्वर्ग के अंदर जो परमेश्वर ने रचना की थी उसके अंदर हजारों हजारों स्वर्गदूतों को बनाया गया। उन हजारों हजारों स्वर्गदूतों को के ऊपर कुछ
स्वर्गदूतों को प्रधान बनाया गया। और हम देखते हैं कि उसके बाद में जब परमेश्वर ने शुरू में हम यहाँ पर देखते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही परमेश्वर था, एक ही अभी भी है और एक ही सदा तक रहेगा। तो जो गॉड है वो होली स्पिरिट था, है पवित्र आत्मा, और उस पवित्र आत्मा को परमेश्वर करके मनुष्य संबोधित करता है। तो परमेश्वर का अर्थ है सर्वव्यापी, एक ही समय पर सैकड़ों जगह उपस्थित रहने वाला। उस सर्वव्यापी परमेश्वर को जो रचयिता है इस पूरे ब्रह्मांड का, स्वर्ग पहले रचा गया, पृथ्वी बाद में रची गई, और पृथ्वी पर एक ही परमेश्वर ने इसको रचा। उस समय जब पृथ्वी रची गई थी तो एक भी देश धरती पर नहीं था, एक भी धर्म धरती पर नहीं था, एक भी जाति धरती पर नहीं थी, एक ही भाषा धरती पर थी, एक ही भाषा थी। तो मेरे अजीजों, हम इसको एक प्रश्न लेते हैं, और पृथ्वी पर कितनी प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं, है ना, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। पृथ्वी पर कितनी प्रजाति पाई जाती हैं, सबसे पहले हम देखेंगे, सबसे ऊपर आकाश है, आकाश के अंतर पर, यानी कि आकाश तक नहीं पहुंच पा रही हैं, आकाश के नीचे हैं, आकाश के अंतर पर पक्षी प्रजाति है ना, पक्षी हम देखते हैं। और इस पर पक्षी के अंदर क्या है, शरीर है और प्राण है, और ये जीवित है ना, लिविंग थिंग्स, जीवित चीजें हैं, ये पक्षी जीवित है, तो लिविंग थिंग्स है। दूसरा प्रजाति क्या है, जानवर हैं इस धरती पर, उसके अंदर क्या है, शरीर है, प्राण है, और ये भी लिविंग थिंग्स है, यानी कि जीवित चीजें हैं। तीसरा जल जंतु, समुद्र के अंदर जितने भी चीजें हैं, जल जंतु, इनके पास में भी क्या है, शरीर है, प्राण है, और ये भी जीवित हैं, लिविंग थिंग्स हैं। चौथा हम देखते हैं, इस धरती पर मनुष्य है, मनुष्य के अंदर क्या है, शरीर है, प्राण है और आत्मा है। मनुष्य के अंदर 3 चीजें हैं, और ये भी जीवित है, ये भी लिविंग थिंग्स है। फिर 5वीं चीज हम देखते हैं, सृष्टि पर पेड़ पौधे घास, ये चीजें हैं, और ये भी लिविंग थिंग्स हैं, है ना, पेड़ पौधे घास, ये भी, इनके पास में क्या है, शरीर है एक, है ना, सबका एक एक अपना अपना शरीर है, और इन शरीर में जीवन है, तो ये लिविंग थिंग्स हैं। और हम यहाँ पर देखते हैं छठा चीज में क्या है, इस पृथ्वी पर, भूमि पर जो है, पहाड़ है, हवा है, पानी है, सूर्य है, चंद्रमा और तारे। 5 चीज़ों के लिए ये 5 चीज़ें जो हैं, ये किसके लिए बनाई गई हैं, भूमि और मौसम के लिए बनाया गया है। ये विशाल रूप दिया गया है इनको, है ना, और ये घटते बढ़ते नहीं हैं, ये घटते बढ़ते नहीं हैं। तो हमने देखा पृथ्वी पर जो सृष्टि है, इसमें 6 प्रकार की चीज़ें हमने देखी। पहला पक्षी, जानवर, जल जंतु, मनुष्य और सृष्टि। और हम देखते हैं पहाड़, हवा, पानी और सूर्य, चांद, सितारे, ये मौसम बनाने के लिए। और इन सब को हवा, पानी, सूर्य, चांद, सितारे और पहाड़ों की
ज़रूरत रहती। पहाड़ मौसम बनाते हैं। पहाड़ क्या बनाते हैं? मौसम बनाते हैं। हवा की ज़रूरत सबको है, पानी की ज़रूरत सबको, सूरज की ज़रूरत सबको, चाँद सितारे की भी ज़रूरत, अंधेरे में प्रकाश, छोटा प्रकाश परमेश्वर ने बनाया। तो हम यहाँ पर देखते हैं ये प्रजाति हैं, और इन सब से अलग हटके प्रजाति मनुष्य की पाई गई है, जिसमें प्राण, आत्मा और शरीर, तीन चीज से ये मनुष्य परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया है। अब सवाल आता है, जो मनुष्य है, मनुष्य को परमेश्वर ने क्या आज्ञा दी? ये हम एक वचन से पढ़ के आपको सुनाएंगे, उत्पत्ति की पुस्तक, और आप बड़े ध्यान से सुने और इसको सुन करके आप समझने का प्रयास करें। उत्पत्ति 2 अध्याय और उसका 16 और 17 वचन को हम यहाँ देखेंगे। उत्पत्ति 2, 16 और 17। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। मनुष्य को, जो मनुष्य प्रजाति है, उस समय पर एक ही आदमी परमेश्वर ने बनाया था, सबसे पहले आदमी। फिर बाद में उसी की पसली में से निकाल कर परमेश्वर ने स्त्री को बनाया। संसार का पहला मनुष्य को परमेश्वर ने आज्ञा दी, और उस पहले मनुष्य के साथ परमेश्वर रहता था, और ये परमेश्वर ने मनुष्य पवित्र बनाया था। परमेश्वर ने एक आज्ञा दी, और उस आज्ञा को हम देखते हैं उत्पत्ति 3:6 में। उसने, मनुष्य ने, अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, अतः उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया, और उसने भी खाया। तो जिस वृक्ष के फल को खाने के लिए परमेश्वर ने आज्ञा दी थी मनुष्य को, मनुष्य जाति को, उस वृक्ष के फल को जिसको मना किया उसको तोड़ करके हवा ने, यानी कि मनुष्य ने तोड़ करके उसको खा लिया, और हवा ने अपने पति को भी खिला दिया। जिसके लिए मना किया गया वो काम किया गया। तो यानी कि जो आज्ञा दी गई वो आज्ञा तोड़ी गई। तो आज्ञा, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ना, उसकी आज्ञा का उल्लंघन करना या उसकी आज्ञा का विरोध करना, ये पाप कहलाता है। और मनुष्य जाति के अंदर इस आज्ञा को तोड़कर पाप की उत्पत्ति को अपने अंदर, ब्लड के अंदर ले आता है। पाप की उत्पत्ति हो गई और उसके ब्लड के अंदर प्रवेश कर गई। अब हम देखते हैं उत्पत्ति 3:19। इस पाप की उत्पत्ति से जो उनके अंदर चली गई, उसका परिणाम क्या हुआ। उत्पत्ति 3:19 यहाँ पर लिखा इस प्रकार से, और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है, तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। तो मनुष्य जाति के अंदर, और इस मनुष्य जाति के अंदर क्या हुआ, हम देखते हैं मृत्यु प्रवेश कर गई। पाप ने जब इसके अंदर जन्म लिया, जब पाप इसके अंदर आ गया शरीर के अंदर, तो उस पाप का प्रतिफल, उस पाप का परिणाम, उस पाप का फल क्या निकला, जो परमेश्वर ने कहा था कि यदि तू उस फल को खाएगा तो मर जाएगा। अब मनुष्य के अंदर मृत्यु फैल गई। पाप के कारण हर मनुष्य जाति में मृत्यु फैल गई। अब आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और मृत्यु जब फैल गई तो देखिए क्या हुआ। रोमियो 5 अध्याय में, रोमियो 5 अध्याय और उसका हम देखते हैं 19 और 21 वचन। रोमियो 5 अध्याय
19 और 21 वचन में ऐसा लिखा है, आप ध्यान से सुनिए। क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही क्योंकि जैसा एक मनुष्य की आज्ञा ना मानने से बहुत से लोग क्या ठहरे? पापी ठहरे। एक मनुष्य ने आज्ञा, यानी कि आदम और हवा, जो ये मनुष्य पहले जो बनाए गए थे, उसकी आज्ञा तोड़ने से पूरी पृथ्वी में क्या हो गया? आज्ञा मानने से बहुत बहुत से लोग, यानी कि पूरी पृथ्वी के अंदर, अब उसके खून के अंदर पाप आ गया ना। अब जो भी इस व्यक्ति के द्वारा उत्पन्न होता जाएगा, जो भी इस व्यक्ति के द्वारा उत्पन्न होता जाएगा, उस व्यक्ति में पाप की समानता देखी जाएगी, उस व्यक्ति के अंदर पाप देखा जाएगा, है ना। चाहे वो नया बॉर्न बच्चा क्यों ना पैदा हुआ हो। क्यों? क्योंकि खून तो इसी का ही है ना, इसलिए जन्म से ही बच्चा पापी होता है। 21 वचन को हम देखेंगे। 21 वचन लगा कि जैसा पाप ने मृत्यु फैलते हुए राज्य किया। पाप ने मृत्यु फैलते हुए क्या किया? राज्य किया। पाप के कारण मृत्यु ने हर मनुष्य में राज्य किया। आज तक मनुष्य प्रजाति के अंदर मृत्यु अपना राज्य कर रही है, असली शासन वो कर रही है ना। लोग धनवान बन जाएं, लोग बुद्धिमान बन जाएं, लोग किसी भी धर्म को ग्रहण कर लें, किसी भी देश में चले जाएं, लोग जो है कुछ भी क्यों ना कर लें, परंतु मृत्यु आखिरकार उसको धर पकड़ती है, दबोच देती है, और मृत्यु का मनुष्य के जीवन पर राज्य चल रहा है इस समय। कितना भयानक है। और हम देखेंगे दया करके एक और वचन को, रोमियो 6 अध्याय और उसका 23 वचन। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। पाप की मजदूरी तो क्या है? मृत्यु है। तो जो मनुष्य के अंदर पाप है, उसकी मजदूरी उसके जीवन के लिए मृत्यु है ना। और हम देखते हैं 5 अध्याय का 12 वचन। 5 अध्याय का 12 वचन यहाँ पर लिखा है, इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई ना। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सबने पाप किया है। कोई भी इस मृत्यु से वंचित नहीं है। कोई देश, धर्म, जाति, भाषा, मैंने आपको प्रजातियां गिनाई ना, तो कोई भी देश में मनुष्य हो, किसी भी धर्म का मनुष्य हो, किसी भी जाति का मनुष्य हो, किसी भी भाषा का मनुष्य हो, वो पाप के कारण, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया। एक मनुष्य कौन था? वो आदम था। और पाप के द्वारा क्या आई? मृत्यु आ गई मनुष्य जाति में, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में क्या हो गई? फैल गई। क्योंकि आदम का ही खून मनुष्यों में है, फैल गई, क्योंकि सबने क्या किया है? पाप किया है। तो हम मनुष्यों के अंदर पाप के कारण मृत्यु देखी जाती है। और हम देखते हैं एक और वचन, रोमियो 3 का 23। यहाँ पे लिखा है, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। तो पृथ्वी पर ऐसा कोई मनुष्य नहीं है, चाहे वो छोटा बच्चा पैदा हुआ, वो भी पापी है, क्योंकि वो पाप के मनुष्य के खून के द्वारा उत्पन्न हुआ है। तो मेरे भाई बहनों, इसलिए पूरी पृथ्वी पर पाप के कारण मनुष्य के जीवन में शरीर की मृत्यु है। और पहला यूहन्ना 1 अध्याय और उसका 8 वचन को मैं आपके सामने पढ़ूंगा। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं है। बहुत से संसार के मनुष्य ये सोचते हैं कि भाई हमने तो कोई पाप नहीं किया,
हम तो पापी हैं ही नहीं, तुम पापी समझोगे अपने आप को तो तुम पापी बनोगे, हम तो समझते नहीं इसलिए हम पापी नहीं है। तो क्या ऐसा है? नहीं, तुम किसी मनुष्य के द्वारा पैदा हुए हो और उस मनुष्य में वही खून चला आ रहा है, पाप का खून चला आ रहा है शुरू से आखिर तक। यानी कि जो खून मनुष्य का खून है वो पापी खून है। आप समझ रहे हैं क्यों? क्योंकि वो आदम की संतान है। आदम की संतान है, इसलिए हर पृथ्वी पर जो मनुष्य पैदा हुआ किसी आदमी के बीज से, तो वो पापी ही है। तो अब रोमियो 3 का 9 और 10 यहाँ पर ऐसा लिखा है, तो फिर क्या हुआ? क्या हम उनसे अच्छे हैं? कभी नहीं, क्योंकि हम यहूदियों और यूनानियों दोनों पर यह दोष लगा चुके हैं कि वे सब के सब पाप के वश में हैं। जैसा लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। तो पृथ्वी पर कोई भी मनुष्य धर्मी नहीं है और एक भी उसकी गिनती नहीं पाई गई है अभी तक, फिलहाल में जो मैं बता रहा हूँ, है ना। तो भी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने उन लोगों पर भी राज्य किया। मूसा से लेकर अब तक के लोगों में मृत्यु ने क्या किया है? अपना राज्य किया मेरे भाई बहनों। तो हम यहाँ देख रहे हैं, अब एक वचन और पढ़ेंगे, रोमियो 7 का 24। यहाँ पर एक बात लिखी है और वो ये है, मैं कैसा भागा मनुष्य हूं। देखो, धरती पर अब कोई सब मनुष्य इस मृत्यु को नहीं हरा पा रहा है। बहुत से लोग, मनुष्य ने देश बना लिए, धर्म बना लिए, जाति बना ली, बहुत सी भाषा बन गई धरती पर, बहुत मनुष्य ने विकास कर लिया, पर मृत्यु का इलाज मनुष्य के पास नहीं है। मृत्यु का इलाज नहीं है। बहुत बड़े बड़े डॉक्टर, साइंटिस्ट बन गए, पर आज तक कोई ऐसी दवाई नहीं बनी जो मनुष्य को मृत्यु से बचा सके, है ना। तो यानी कि मनुष्य मृत्यु पर हावी नहीं है, मृत्यु को अपने बस में नहीं कर पाया। मृत्यु पर मनुष्य का राज नहीं है, मृत्यु का राज्य मनुष्य पर है। ये सब देश, धर्म, जाति, भाषा के लोगों को अच्छे से समझना चाहिए, और इसको जितना जल्दी आप समझ जाएंगे उतना ही आपके लिए फायदा है, क्योंकि इसका उपचार है। लिखा हुआ, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा? मुझे इस मृत्यु के शरीर से कौन छुड़ाएगा? यानी कि इस मृत्यु के शरीर से कौन हमें बचा सकता है? मनुष्य तो नहीं बचा सकता, पर एक नाम दिया गया है जो इस मृत्यु को मनुष्य के जीवन से खत्म कर सकता है। अब हम देखते हैं कि शरीर की मृत्यु मनुष्य के जीवन में किसके समान है? एक कैंसर के समान है। मनुष्य के जीवन में मृत्यु एक कैंसर के समान है। क्या ये हमारे लिए आनंद है? ये जो कैंसर है मनुष्य के जीवन में, जो ठीक नहीं हो रहा, जो मृत्यु दे रहा है, तो यह कैंसर जो है, जो मृत्यु जो है, ये हमारे लिए क्या आनंद है? ये आनंद हमारे पास में हो सकता है कार हो, बहुत अच्छी नौकरी हो, ऊंचा पद हो, और ढेर सारा पैसा हो, घर हो, बच्चे हो, सब कुछ है हमारे पास। पर यदि सब कुछ होते भी यदि आपके पास कैंसर है, तो ये आपके लिए आनंद की बात नहीं है। ये आपके लिए आनंद की बात नहीं है। पापी जीवन भी कुछ इसी प्रकार से है। हमारे पास हो सकता है बहुत से ईश्वर हो, बहुत धर्म हो, कोई सा भी धर्म हो, कोई सा भी जाति हो, कोई सी भी भाषा हो, बहुत सब कुछ हो, दुनिया का सब कुछ पा लिया हो, पर यदि आपके पास में मृत्यु है तो इन सब आनंद का कोई महत्व नहीं रह जाता। इन सब आनंद का हमारे जीवन में कोई मायने नहीं है। असली आनंद कैंसर वाले के लिए क्या है?
असली आनंद यही है कि यदि उस कैंसर वाले को नया जन्म या नया जीवन या उसकी दवाई मिल जाए, कैंसर का तोड़ मिल जाए, और वो जो कैंसर वाला मरने वाला है वो जीवित रहने लग जाए, ये उसके लिए बड़ी आनंद की बात है। तो पृथ्वी के हर मनुष्य के लिए आनंद की बात क्या है? आनंद की बात हर मनुष्य के लिए है मृत्यु से अपने आप को बचाना। अब मृत्यु से कैसे बचेंगे? क्या ऐसा भी कोई चीज है कि जो हमको पहली मृत्यु से बचा ले, या ऐसी कौन सी मृत्यु है जिससे मनुष्य बच सकता है? मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था मनुष्य के पास दो मृत्यु हैं। एक है शरीर की, जो शरीर की मृत्यु है वो हमारे पास 120 साल बाद, 70 साल, 80 साल, यानी कि एक बार आनी है, और ये शरीर हमारा सिर्फ 120 वर्ष तक ही जीवित रहेगा, इसके आगे इसकी लाइफ नहीं है। पर जो मनुष्य के अंदर आत्मा है, उसकी जो लाइफ है वो ना खत्म होने वाली लाइफ है, अनंत अनंत समय के लिए ये जीवित रहेगी। तो जीवित कहाँ रहेगी? एक जगह नरक बताया गया, एक जगह स्वर्ग बताया गया। तो इन दोनों में से वो जो एक आत्मा वो एक ही जगह जा सकती है, या तो स्वर्ग में जाएगी या नरक में जाएगी। पर स्वर्ग और नरक का जो जीवन है वो पृथ्वी के जीवन से भिन्न है। पृथ्वी पर जो जीवन है वो 120 वर्ष का है, स्वर्ग और नरक का जो जीवन है वो अनंत काल तक का लिए है। तो इसे हमें समझना होगा बड़े ध्यान से। मृत्यु को जीवन में बदलने के लिए, मनुष्य के मृत्यु को जीवन में बदलने के लिए क्या किया गया? परमेश्वर ने शरीर बनाया, और इस शरीर में शैतान द्वारा आज्ञा उल्लंघन, विरोध, पाप की उत्पत्ति कराई गई, और मनुष्य फिर सारा क्या बन गया? पापी बन गया। और पापी बनने के बाद में परमेश्वर जो उसके साथ रहता था, चलता था, फिरता था, बातें करता था, वो उससे दूर चला गया पाप के कारण। मनुष्य परमेश्वर की संतान है, मनुष्य का स्वर्ग का पिता है, स्वर्ग का परमेश्वर। अब पिता दूर हो गया, बच्चा दूर हो गया, पाप के कारण पिता से दूरी बढ़ गई। और जैसे कि हमारे बच्चा फ्लूट सूंघने लग जाए, हमारा बच्चा कोई जो है नशा का काम करने लगे, तो क्या हम उस बच्चे को छोड़ देते हैं या मार देते हैं, या उसके लिए कुछ उपचार सोचते हैं कि मेरा बच्चा कैसे बच जाए? हम उसको उसके हाल पर छोड़ तो देते हैं, परंतु उसको भूलते नहीं हैं, क्योंकि वो मेरा बच्चा है, मैं उसको मरने के लिए नहीं छोड़ सकता, पर उसके इलाज के लिए मैं ये योजना बनाऊंगा। स्वर्ग के परमेश्वर ने भी पृथ्वी के हर मनुष्य के लिए एक योजना बनाई, और वो है इस पहली मृत्यु को तो मनुष्य जो शरीर की मृत्यु है उसको तो वो पाएगा पाप के कारण, परंतु उस पाप में मर जाने के कारण, यानी कि यदि शरीर पाप में मर जाता है तो उसकी आत्मा को नया जन्म मिलता है, या तो वो मिलेगा नरक में या मिलेगा वो स्वर्ग में। इस पृथ्वी पर मनुष्य का दोबारा जन्म होने वाला नहीं है। जन्म मिलेगा या नरक में या स्वर्ग में। यदि पाप करके मनुष्य मरता है, किसी भी पूरी पृथ्वी का कोई भी मनुष्य यदि पाप में मरता है, तो आप देख लीजिए उसका जन्म नरक में होगा, और उस नरक का जो जन्म है वो युगान युग उसके अंदर जीवित रहेगा, और नरक में उत्पन्न होने वाले को
दूसरी मृत्यु कहा गया। या क्योंकि नरक में ताड़ना, प्रताड़ना, आग और दुनिया भर का सताप, दुख, पीड़ा, रोना, दांतों का पीसना और युगान युग की ये मृत्यु के समान है। तो मेरे भाई बहनों, नरक का जो दंड रखा गया है पाप क्षमा ना पाने वाले लोगों के लिए, वो सदा सदा के लिए उस नरक में रहेंगे और उनकी आत्मा को ऐसा शरीर पहनाया जाएगा जो कभी भस्म नहीं होता है। यदि इस पृथ्वी पर से मनुष्य पाप क्षमा पाकर जाता है तो वो स्वर्ग में जाता है, जहां पर आनंद है, वो भी सदा सदा काल के लिए जीवित रहता। पर यहां पर हम देखते हैं कि मनुष्य के जीवन में पाप आ गया। पाप के कारण उससे पहली मृत्यु आई, पाप के कारण से दूसरी मृत्यु भी आ रही है। अब इस जो सदा सदा की मृत्यु है उसको बदलने के लिए, क्योंकि ये तो थोड़ा समय है, पृथ्वी 120 वर्ष है, पर युगान युग यदि मनुष्य परमेश्वर से दूर हो जाए तो वो परमेश्वर को पसंद नहीं है। इसलिए मनुष्य जाति को बचाने के लिए, पृथ्वी के लोगों को पाप से छुटकारा देने के लिए, मनुष्य की मृत्यु को जीवन में बदलने के लिए पवित्र बलिदान किया गया है। क्या किया गया? पवित्र बलिदान। और वो पवित्र बलिदान हम जब देखते हैं कि पवित्र बलिदान के लिए 4 नियम हम देखते हैं। सबसे पहला, शरीर होना चाहिए, उस शरीर में खून होना चाहिए, हड्डी होना चाहिए और वो पवित्र होना चाहिए। 4 बलिदान के नियम हैं: शरीर, खून, हड्डी और वो शरीर पवित्र होना चाहिए। तो हम देखते हैं यदि ये 4 नियम किसी में हैं तो उसका बलिदान किया जा सकता है पाप क्षमा के लिए। पाप क्षमा के लिए बलिदान जरूरी है, बिना बलिदान पाप क्षमा नहीं होता। तो हम देखते हैं ये जो क्या ये नियम जो पृथ्वी पर चीज़ें हैं, क्या उनके द्वारा हो सकता है? पृथ्वी के किसी भी जीव में देखो, हम पक्षियों में देखते हैं शरीर है और उसमें प्राण है, पर उसके अंदर हड्डी भी है, पर ये पवित्र नहीं, यानी कि 3 चीज़ों से वो नियम पूरा नहीं हो रहा। पवित्र क्यों नहीं है वो मैं एक वचन पढ़वाऊंगा आपको, तब आपको समझ में आएगा। फिर दूसरा, जानवर जो है उसके पास शरीर है, खून भी है, हड्डी भी है, पर ये भी पवित्र नहीं है। तो किसी भी पृथ्वी के पक्षी के द्वारा मनुष्य के पाप क्षमा नहीं हो सकते, क्योंकि पाप क्षमा के बलिदान के जो नियम है वो उसके अंदर 3 या 4 पूरे नहीं हो रहे। इसलिए पक्षी के द्वारा, जानवर के द्वारा, क्योंकि उसमें भी 3 चीज़ हैं, शरीर है, लहू है और हड्डी है, पर पवित्र नहीं है। जल जंतु के द्वारा भी, जल जंतु के पास शरीर है, लहू है, हड्डी है, पर वो भी पवित्र नहीं है। तो किसी भी पक्षी, किसी भी जानवर, किसी भी जंतु और जल जंतु के द्वारा पापों की क्षमा नहीं है, क्योंकि बलिदान का 4 नियम पूरा नहीं होता। अब हम देखते हैं कि मनुष्य, क्या मनुष्य के बलिदान के द्वारा पाप क्षमा हो सकता है? तो इसमें तो शरीर है इसके पास खून भी है, इसके पास हड्डी भी है, पर मनुष्य तो पापी हो गया। और इस मनुष्य के अंदर पापी होगा तो इसके अंदर भी 3 ही बातें हैं, और चौथी बात इसके अंदर पूरी। तो संसार के किसी भी मनुष्य के द्वारा, किसी भी पक्षी के द्वारा, किसी भी जानवर के द्वारा पापों की क्षमा नहीं है। अब हमने 2 चीज और देखनी है, पेड़ पौधे और घास, क्या इनके द्वारा पापों की क्षमा हो सकती है? तो पेड़ पौधों के पास शरीर तो है, पर इनमें हड्डी नहीं है और इनमें लहू भी नहीं है और ये पवित्र भी नहीं है। सिर्फ एक चीज होने से ये बलिदान का नियम इनके द्वारा भी पूरा नहीं हो सकता। तो यानी कि किसी भी पेड़ पौधे, घास,
उसके द्वारा मनुष्य जाति के पापों का बलिदान नहीं हो सकता। पापों का क्षमा नहीं है, बलिदान नहीं है, है ना। पापों की क्षमा के लिए बलिदान है, तो बलिदान हो ही नहीं सकता इन चीज़ों का, जानवर का, पक्षियों का, जल जंतुओं का, मनुष्य का, घास फूस पौधा का, इनके द्वारा बलिदान हो ही नहीं सकता। तो इनके द्वारा मनुष्य को किसी भी रीति से क्षमा पापों की मिलेगी नहीं। अब सवाल आता, बचे क्या? पहाड़, हवा, पानी, सूरज, चांद, सितारे बचे क्या? इनके द्वारा मनुष्य जाति का पापों का बलिदान दिया जा सकता है? तो पहाड़ों में शरीर तो है, उसकी एक आकृति है, पर वो उसके अंदर हड्डी नहीं है, उसके अंदर जो लहू नहीं है, और वो पवित्र भी नहीं है। क्यों पवित्र नहीं है? इसके बारे में एक ही वचन पढ़ाऊंगा बाद में। हवा को हम देखते हैं तो हवा के पास में आकृति नहीं है, हड्डी नहीं है, खून नहीं है, है ना। तो ये हवा के द्वारा भी मनुष्य जाति का पाप क्षमा का बलिदान नहीं हो सकता। पानी के द्वारा भी, पानी में हम देखते हैं उसमें भी हड्डी, खून और पवित्र वो नहीं है। और सूरज के भी द्वारा हम देख सकते हैं, एक आकृति है सिर्फ, और उसके अंदर ना तो खून है, ना हड्डी है, ना वो पवित्र है। इसके लिए, इसके द्वारा चांद सितारों में भी यही है, उसके अंदर हड्डी नहीं है, खून नहीं है, और वो पवित्र भी नहीं। इसलिए कोई भी चीज पृथ्वी पर रहने वाली हो, चाहे पृथ्वी के ऊपर की हो, कोई भी चीज के द्वारा पापों का बलिदान नहीं दिया जा सकता। पाप क्षमा के लिए बलिदान का होना जरूरी है, और जब इन चीजों के द्वारा बलिदान ग्रहण नहीं होगा तो मनुष्य के पाप क्षमा इन चीजों के द्वारा है ही नहीं। तो पृथ्वी पर कोई चीज नहीं बची, पृथ्वी से अलग चीज चाहिए हमें जिसमें ये चार चीजें हों। अब क्या हो? एक वचन, भाई ये चीज क्यों नहीं है वो भी मैं पढ़वा देता हूं। उत्पत्ति 3 अध्याय और उसका 3 अध्याय का 17 वचन। उत्पत्ति 3 का 17। और आदम से उसने कहा, किसने? परमेश्वर ने, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। तो जो चीज ऑलरेडी भूमि तेरे कारण शापित है, तो जो भी भूमि पर चीजें हैं, भूमि पर रहती हैं, भूमि पर कुछ भी करती हैं, है ना, तो हम उन चीजों को देखते हैं कि जो भूमि पर चीजें हैं, इनके द्वारा जिनके अंदर खून है, हवा, पानी, चांद, सितारा, सूरज, इनके अंदर तो खून है ही नहीं, तो इनके द्वारा तो हो ही नहीं सकता। पर जिनके अंदर है, मनुष्य के, जानवर के अंदर है, पक्षी के अंदर है, जल जंतु के, चार चीजों में ही केवल खून है, हड्डी है और एक शरीर है। पर ये तीनों ये जो इनमें चार क्वालिटी, पवित्रता इसके अंदर नहीं है, इसलिए इनके द्वारा पाप क्षमा का बलिदान नहीं हो सकता, क्योंकि पृथ्वी शापित है। क्योंकि लिखा हुआ है भूमि, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। तो पूरी पृथ्वी पर जो भी चीजें हैं ये शापित हैं, तो शापित चीज बलिदान नहीं चढ़ा सकते। उस शापित शरीर है, खून है, हड्डी है, पर शापित है, तो कैसे बलिदान होगा? बलिदान के लिए तो चौथा नियम पवित्रता होना चाहिए, शापित नहीं। तो पृथ्वी के किसी भी मनुष्य, जानवर, जीव जंतु, जल जंतु के द्वारा मनुष्य के पापों का क्षमा का बलिदान नहीं किया जा सकता। चाहे आप कितने मुर्गे काट लो, गाय काट लो, बैल काट लो, गधा काट लो, कुछ भी क्यों ना काट लो, पापों की क्षमा है ही नहीं, क्योंकि वो शापित हैं। जबरदस्ती आप काटते रहो तो क्या वो ग्रहण करेगा? हो ही नहीं सकता। अब इस शर्त में क्या, मनुष्य तो बच ही नहीं रहा, फिर मनुष्य के पास में तो दूसरी मृत्यु है, नरक की मृत्यु है, वो भी अनंत काल की है। शैतान ने पाप का बीज तो डाल दिया उसे बहका के, पर अब इसको मारना नहीं है, पर इसको बचाना परमेश्वर का दायित्व है। अब मनुष्य जाति को, जिसको परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया था,
उसके लिए क्या करा, परमेश्वर आत्मा था। अब आत्मा तो पवित्र है, होली स्पिरिट है। अब आत्मा जो स्वर्ग का परमेश्वर है, उसके पास कोई शरीर नहीं था। शरीर कहां पे आएगा? मनुष्य को उद्धार दिलाने के लिए शरीर कहां पर आएगा? शरीर आएगा देह धारण करने में। अब स्वर्ग के परमेश्वर ने जो पूरा सब कुछ, स्वर्ग का एक ही परमेश्वर है, उसने देह धारण करी, यानी कि मनुष्य का शरीर पहना। और मनुष्य का शरीर पहन करके अब उस स्वर्ग के परमेश्वर में शरीर आ गया, मनुष्य आ गया, बन गया तो शरीर है, और शरीर में खून है, और उस शरीर में हड्डी भी है, और वो स्वर्ग से पवित्र परमेश्वर है। यानी कि जो परमेश्वर पैदा हुआ किसी भी मनुष्य के जो बीज के द्वारा पैदा नहीं हुआ। इसलिए ये चौथी क्वालिटी उस एक मनुष्य में क्या होती है? पूरी होती है। जो स्वर्ग का परमेश्वर देह धारण हुआ, उस मनुष्य के, वो मनुष्य बन गया ना, परमेश्वर देह धारण पर, तो वो मनुष्य बन गया। तो उस मनुष्य के अंदर ये चारों चीज पूरी, शरीर आ गया, हड्डी आ गई, लहू आ गया, और वो पुरुष के संबंध से पैदा नहीं हुआ। इसलिए पुरुष का संबंध से पैदा नहीं हुआ तो उसके अंदर पुरुष का बीज नहीं है। वो हम कह सकते हैं कि वो पापी नहीं है। तो पवित्र जो बलिदान है, इसका इस शरीर में बलिदान का नियम पूरा हो रहा है, पर इस शरीर का नाम क्या है उसको मैं आपको बताऊंगा, और आप बड़े ध्यान से सुनिए। और हम यहाँ पर देखते हैं, कुछ वचन को आपके सामने पढ़ेंगे। अभी तो देखो थोड़ा सा ही मैंने आपको बताया और समय 45 मिनट हो गया। बताइए कैसे बड़ा मुश्किल है, और बहुत वचन है कि कैसे होगा। यूहन्ना सुसमाचार को हम पहले लेंगे। यूहन्ना सुसमाचार और उसका 1 अध्याय, यूहन्ना सुसमाचार 1 अध्याय का 1 और 2 वचन मैं आपके सामने पढ़ूंगा, ध्यान से सुनिए। आदि में वचन था, यानी कि शुरू में कुछ नहीं था, सिर्फ वचन था, और वचन परमेश्वर था। वचन जो था वो परमेश्वर था, और वचन परमेश्वर के साथ था। आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ही कौन था? परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। अब देखिए यहाँ पर हम पढ़ेंगे 14 वचन। और वचन देहधारी हुआ। वचन कौन था? परमेश्वर था। और अब वचन क्या हो गया? देहधारी हुआ, और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में, मनुष्यों के बीच में डेरा किया। और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। देखिए अब आपको इसको समझना पड़ेगा, बड़े ध्यान से समझिए। मैं प्रदीप हूं, और ये मैं अपने आप को दूसरा रूप नहीं दे सकता। क्या मैं अपने आप को दूसरा प्रदीप बना सकता हूं? एक बगल में दूसरा प्रदीप खड़ा कर सकता हूं? नहीं कर सकता। तो फिर मैं किस में अपने आप को दिखा सकता हूं? मैं अपने आप को दूसरा रूप नहीं दे सकता, पर मैं अपने आप को अपने बच्चे के अपना अंश जो अपने बच्चे में, यानी कि अपने बेटे में दे सकता हूं। तो मैं दूसरा रूप नहीं बना सकता, पर पुत्र में अपने आप को प्रकट कर सकता हूं। आप समझ रहे हैं ना? तो परमेश्वर दो नहीं बना, परमेश्वर ने पुत्र उत्पन्न किया। आप समझ लीजिए ध्यान को। और ये कॉन्सेप्ट यहूदी और हमारे मुस्लिम भाइयों को जरूरी है कॉन्सेप्ट क्लियर करना, उनको समझना बहुत जरूरी है। परमेश्वर अपने आप को यदि प्रकट करेगा तो अपने पुत्र में ही प्रकट करेगा, अपने आप को देह धारण करके, यानी कि उसके द्वारा जो उत्पन्न हुआ हो, है ना, उसके द्वारा ही वो अपने आप को प्रकट कर सकता है। कोई अपना दूसरा रूप नहीं दे सकता। तो हम इसको देखते हैं। वो देह धारण हो गया। अब देह धारण के बाद में क्या है?
2 से लेके और 13 तक मैं इसको सामने पढ़ रहा हूँ। यही आदि में परमेश्वर के साथ था, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था, और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है, और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आ उपस्थित हुआ, जिसका नाम यूहन्ना था। वह गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे, ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाएं। वह ज्योति ना था, परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। वह जगत में था, और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने घर आया, और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वे तो ना लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। तो जो परमेश्वर है, जो होली स्पिरिट है, गॉड है, वो किसी की इच्छा से नहीं, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, और परमेश्वर की इच्छा से हुआ है। तो ये हमें जानना है। सब कुछ उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, और वो जगत की ज्योति बना। और वो ज्योति जब जगत में आई तो लोगों ने उसे नहीं पहचाना। वो अपनों में पैदा हुआ, अर्थात पूरी यहूदी जाति जो है वो आज तक उसी एक स्वर्ग के परमेश्वर की आराधना करती है। उसने अपने लिए आज तक कोई दूसरा देवी देवता नहीं बनाया है। वो आज तक शुरू से लेके आज तक, आज के दिन तक भी, 2025 तक भी उस स्वर्ग के परमेश्वर की आराधना करता है। तो वो अपने घर में पैदा हुआ, यहूदियों के बीच में पैदा हुआ, परंतु उसके अपनों ने उसे नहीं पहचाना। जब उसके अपनों ने नहीं पहचाना, तो ये अनुग्रह जो है अन्य जाति मतलब जो उस परमेश्वर को नहीं जानते थे, जिनके पास में अलग अलग देश थे, अलग अलग धर्म थे, अलग अलग जाति थी, अलग अलग भाषा थी, उनके अपने अपने अलग अलग ईश्वर देवता उन्होंने अपने बना लिए थे। तो वो परमेश्वर का अनुग्रह यहूदियों पर नहीं, पर पूरे विश्व पर, मनुष्य जाति पर हुआ। तो हम देखते हैं एक और वचन, मत्ती सुसमाचार 1 अध्याय और उसका 21 वचन। मत्ती 1:21 यहाँ पर लिखा है, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। तो उस शरीर, स्वर्ग के परमेश्वर ने जो शरीर पहना, उस शरीर का नाम रखा गया यीशु। स्वर्ग के परमेश्वर ने जो शरीर धारण किया, देह धारण किया, उसका नाम रखा गया यीशु। जब पैदा हुआ तो उसका नाम क्या रखा गया? यीशु रखा गया। लूका सुसमाचार और उसका 2 अध्याय, लूका सुसमाचार उसका 2 अध्याय और उसका हम देखते हैं 10 और 11 वचन। 2 अध्याय का 10 और 11 वचन यहाँ पे लिखा है, ऐसा ध्यान से सुने। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही प्रभु मसीह। देखो, स्वर्ग का दूत, जब स्वर्ग के परमेश्वर ने देह धारण कर ली, तो स्वर्ग का दूत मनुष्य जाति जो पृथ्वी पर थी उसको बताने आया, देखो तुम्हारे लिए, क्योंकि पाप की सजा मृत्यु थी, उससे बचाने के लिए। जब कैंसर का जो परिणाम है वो मृत्यु है। अब आनंद की बात क्या है? देखो कैंसर वालों, तुम्हारे लिए दवाई बन गई है। अब तुम ना मरोगे वरन जीवित रहोगे। अच्छा, मैं जीवित रहूंगा, मैं अपने नाती पोते बच्चों के साथ रह पाऊंगा, अब मैं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रह पाऊंगा, अपने रिश्तेदारों के साथ रह पाऊंगा, अब मैं 4 दिन बाद नहीं मरूंगा, अब मैं जीवित रहूंगा। ये उसके लिए आनंद की बात है। तो मनुष्य जाति पाप के कारण जो मर रही थी, नरक दंड वो पा रही थी,
उनके लिए खुशी आनंद का समाचार आ गया। और वो कौन लेकर आया? किसी देश का मनुष्य नहीं, वरन स्वर्ग का दूत लेके आया। क्योंकि ये योजना स्वर्ग के परमेश्वर की मनुष्य के लिए है, सब मनुष्यों के लिए। यदि आप उसको आप धर्म में समेटेंगे, अपने आप को जाति में समेटेंगे, देश में समेटेंगे, तो आप बहुत छोटी सोच रखने लगे हैं। आपको छोटी सोच नहीं रखनी चाहिए। जैसे पृथ्वी की कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है पृथ्वी का, ऐसी पृथ्वी के मनुष्य का भी कोई धर्म नहीं है, कोई जाति नहीं है। पर वो मनुष्य पापी है, पाप के कारण नरक जा रहा है। स्वर्ग का परमेश्वर उसको पाप का बंधन तोड़ने के लिए, बलिदान करने के लिए पैदा हो गया है। और ये उसके लिए खुशी की बात है, क्योंकि हमारे पाप क्षमा होने वाले हैं। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। आनंद की बात मनुष्य के लिए आ गई, जो सब लोगों के लिए होगा, जो सब लोगों के लिए होगा। अजी तो ईसाइयों के लिए, वो हमारा नहीं है परमेश्वर, ऐसा नहीं है मेरे अजीजों। मनुष्य जाति का परमेश्वर है, स्वर्ग का परमेश्वर। उसका नाम, स्वर्ग के परमेश्वर का नाम ही यीशु रखा गया, तो उससे क्यों घृणा करना है? कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धार करता जन्मा है। कौन जन्मा है? ईसाई करता नहीं, ईसाई धर्म पैदा करने वाला नहीं जन्मा, उद्धार करता। किससे उद्धार? पापों से क्षमा, मोक्ष, मुक्ति देने वाला उद्धार करता जन्मा है। और यही मसीह प्रभु है। हमारे मुस्लिम भाई भी और हमारे यहूदी भाई भी इस बात को ध्यान कर लें, ये जो पैदा हुआ था यही मसीह प्रभु था, उद्धार करता था। बहुत से यहूदी आज तक उद्धार करता आसमान से आएगा ऐसा विश्वास रखते हैं, उसका इंतजार कर रहे हैं यहूदी समाज। तो मेरे आज अजीज भाई बहनों, स्वर्ग का उद्धार करता प्रभु पैदा हो गया और हमारे लिए आनंद ले आया। और हम देखते हैं लूका सुसमाचार 24 अध्याय और 24 का 47 वचन में लिखा है। यहाँ पर ऐसा लिखा, और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। तो एक ही नाम है, और वो नाम जो यीशु दिया गया है वो पाप क्षमा करने वाला परमेश्वर है। इसी के नाम से ये प्रचलित होगा पूरी दुनिया में। तो यीशु मसीह क्या देता है? पापों की क्षमा देता है। तो के काम 4 अध्याय और उसका 12 वचन में ऐसा लिखा है, किसी दूसरे के द्वारा नहीं, एक ही नाम दिया गया, किसी दूसरे के द्वारा हो ही नहीं सकता, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में, जितने भी पृथ्वी में मनुष्य हैं उनमें और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया। किसी भी नाम को, जितने पृथ्वी पर आज तक पैदा हुए हैं, उन सब नामों की लिस्ट बना लो, उन सब में एक ही नाम महत्वपूर्ण है, एक ही नाम दिया गया है, जिसके द्वारा मनुष्य जाति के पापों का बलिदान हुआ पाप क्षमा के लिए। उसी के द्वारा पाप क्षमा होंगे, और वो ही जो इकलौता पैदा हुआ मनुष्य जाति के पाप क्षमा करने के लिए, वो ही स्वर्ग का परमेश्वर है। और उसका एक ही नाम है, स्वर्ग के परमेश्वर का नाम, जो स्वर्गदूतों ने बताया मत्ती 1:21 में कि यीशु उसका नाम रखना। अब देखिए नीचे, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। तो मनुष्य जाति का जो उद्धार है वो एक ही के द्वारा है, एक ही नाम जो उद्धारकर्ता का दिया गया है, और कोई भी दूसरा नाम है ही नहीं। तो दूसरे नाम के पास जाओगे तो उसके पास जाने से पापों की क्षमा नहीं है मनुष्य जाति के लिए। अब और वचन देखिए, और वचन क्या है? पहला तिमुती और उसका 1:15। पहला तिमुती 1:15, यहाँ पर ऐसा लिखा है 1:15 में, यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु
पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिसमें सबसे बड़ा मैं हूँ, जिसमें सबसे बड़ा मैं हूँ। तो यहाँ पर पौलुस इस बात को कह रहा है कि मैं सबसे बड़ा पापी हूँ और मनुष्य के लिए यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया। यीशु मसीह ईसाई धर्म देने के लिए नहीं। आप लोगों के पास तो आप लोगों ने धर्म बना लिए थे, आप लोगों ने देश ही बना लिए थे, आप लोगों ने जाति बना ली थी, आपकी भाषाएं अलग अलग थी। ये एक और चीज देने में आपको यीशु मसीह देने के लिए थोड़ी, ईश्वर का परमेश्वर और एक और चीज देने के लिए थोड़ी आया जो आपके पास नहीं था। क्या नहीं था आपके पास? अनंत जीवन नहीं था, पापों की क्षमा नहीं थी, मृत्यु का बंधन नहीं टूट रहा था, उसको लेकर के आया है स्वर्ग का परमेश्वर यीशु मनुष्य जाति के लिए। एक और हम देखते हैं 2 अध्याय इसी का, पहला तीमुथियुस 2 अध्याय का 4 और 5। जो यह चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान लें, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक ही विचवई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। परमेश्वर ने देह धारण करी और वो स्वर्ग का परमेश्वर मनुष्य बन गया, यीशु मसीह। स्वर्ग का परमेश्वर यीशु मसीह मनुष्य बन गया, अपना पवित्र बलिदान करने के लिए, पापों की क्षमा करने के लिए। तो हम देखते हैं एक और वचन, रोमियो 5 अध्याय और उसका 19 से लेके 21 तक हम देखेंगे। 5 अध्याय का 19 से 21 तक यहाँ पे लिखा है, क्योंकि जैसा एक मनुष्य के द्वारा आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरे। व्यवस्था बीच में आ गई कि अपराध बहुत हो, परंतु जहाँ पाप बहुत हुआ वहाँ अनुग्रह भी उससे भी कहीं अधिक हुआ, कि जैसा पाप ने मृत्यु फैलते हुए राज्य किया, वैसे ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करे। तो आदम के द्वारा पूरी पृथ्वी पर पाप के कारण मृत्यु फैल गई मनुष्य जाति में, और पूरी पृथ्वी में सब चीज मर रही है एक समय पर, साबित है क्योंकि ना। पर यीशु मसीह के द्वारा जो मनुष्य जाति मर रही थी उसमें क्या आ गया है? अनंत जीवन आ गया। जो मरने वाला था अब नहीं मरेगा। वो क्या काम है? पवित्र बलिदान, मनुष्य जाति के लिए पवित्र बलिदान जो किया गया। यूहन्ना सुसमाचार उसका 3 अध्याय और उसका हम देखते हैं 15 वचन। यहाँ पर ऐसा लिखा है 3 का 17, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जगत, आप जगत में है ना, जगत उसके द्वारा, यीशु के द्वारा क्या पाए? उद्धार पाए। किस चीज से? दूसरी मृत्यु से, नरक दंड से, पापों से। और पहले यूहन्ना 3 अध्याय, पहला यूहन्ना 3 अध्याय और उसका 8 वचन, यहाँ पर ऐसा लिखा है, जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। परमेश्वर का पुत्र ईसाई बनाने के लिए प्रकट नहीं हुआ है, क्योंकि ईसाई बनने से किसी का पाप क्षमा नहीं होता। भाई आप मान लीजिए आपके पास में ऑलरेडी पृथ्वी पर न जाने कितने धर्म है, एक और धर्म आ जाए तब फर्क क्या पड़ रहा? एक क्या 10 आए, 20 आए, 50 आए, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पर पृथ्वी पर मनुष्य जीवन के लिए पाप क्षमा नहीं थी।
इसलिए स्वर्ग का परमेश्वर उनके लिए क्या लाया? धर्म नहीं, जीवन लेके आया। स्वर्ग का परमेश्वर यीशु मनुष्य के लिए पापों की क्षमा लेके आया। पापों के कारण दूसरी मृत्यु, पहली भी मृत्यु है, दूसरी मृत्यु है। पाप क्षमा के कारण पहली मृत्यु तो है, परंतु दूसरी मृत्यु हमारे जीवन से टल जाती है। इसलिए स्वर्ग का परमेश्वर यीशु मसीह जगत में आया। और हम देखते हैं अब मनुष्य के जीवन में क्या? मनुष्य के लिए आनंद की बात क्या है? अब उनके लिए पापों की क्षमा आ गई। पापों से यीशु द्वारा क्षमा पाना, जो जगत को दूसरी मृत्यु नरक दंड से बचाकर अनंत जीवन देता है। अब क्या है? शैतान ने मनुष्य को पापी बनाया शैतान ने, पर मनुष्य के पाप क्षमा करके पवित्र बलिदान के द्वारा मनुष्य को क्या बना रहा है? पवित्र बना रहा है। शैतान ने पापी बनाया, परमेश्वर ने उसको अपने बलिदान के द्वारा पवित्र कर दिया। ये प्रभु यीशु मसीह ने किया है और ये पवित्र बलिदान के द्वारा हुआ है। एक वीडियो मैं और इसके बाद बनाऊं, क्योंकि ये 1 घंटा 4 मिनट की वीडियो हो गई है और इसमें बात पूरी नहीं हो रही, इसलिए इसके पीछे मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, उसको आप देख लीजिए ताकि आपकी समझ में अच्छे से आ जाए। हमारा चैनल आप लगातार देखते रहें, सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। सभी को धन्यवाद।